आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सिग्नल एंड सिस्टम पूरा मतलब कवर करेंगे। बच्चे बहुत भागते हैं इस सब्जेक्ट से बेसिकली। ये आपके गेट के लिए भी है और एससी एग्ज़ाम के लिए भी है। बस एससी और गेट में थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है ना कि जो क्वेश्चंस एक्यूरेसी से बहुत मैटर करती है और क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। इसमें आपका सब्जेक्टिव होता है जैसे कि है, और थोड़ा सा इसमें प्रूफ भी याद रखना होगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों चीज़ कवर करेंगे। जिसमें प्रूफ नीड होगा प्रूफ भी बताएंगे, क्वेश्चंस ऑब्वियसली देंगे। डीपीपी रहेगी अपने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्लास में ही बहुत प्रैक्टिस होगी। तो अपन स्टार्ट कर सकते हैं जल्दी से। ठीक है, सिग्नल सिस्टम में पहला चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि है इंट्रोडक्शन टू सिग्नल सिस्टम। बेसिकली लोग कहते हैं कि बहुत लंबा चैप्टर, ये 1 महीना एक्चुअली लोग घसीटते हैं, बट अपन कोशिश करेंगे कि इसको 15 लेक्चर्स में या 10 लेक्चर्स में रैप अप कर दिया जाए। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन के साथ, डीपीपी के साथ और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ और प्रूफ के साथ। क्योंकि मैं डायरेक्ट समझाऊंगा, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा जानते हो कि बेसिक, और वो आपको बेसिक्स वैसे मैं पढ़ाऊँगा लेकिन थोड़े से स्पीड में हम लोग चलेंगे क्योंकि टाइम कम है। और आप रिवीजन के लिए भी इसको देख सकते हैं, और वैसे पूरा कॉन्सेप्ट इसमें बताया जाएगा। तो बिना समय नष्ट करते हुए हम लोग चलते हैं कि सिग्नल बेसिकली क्या है। सिग्नल क्या है? सिग्नल वो चीज़ है, जैसे पहले के ज़माने में आप जानते होंगे कि एक दूसरे को मैसेज आज भी पहुंचाने में या पहले ही पहुंचाने में किसी मीडियम की ज़रूरत होती थी। ठीक है, और जो चीज़ पहुंचाया जाता है वो इन्फॉर्मेशन है। और यहाँ ट्रांसमीटर हो गया, ये बंदा क्या है खड़ा है, ट्रांसमीटर। यहाँ क्या हो गया, ये रिसीवर। ये क्या है? रिसीवर। जो इन्फॉर्मेशन मीडियम के थ्रू पहुंचाई जा रही है रिसीवर को, वही क्या हो गया है? सिग्नल। ठीक है, तो ये छोटा सा एग्जांपल था। ठीक है, अब इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ फटाक से। सिग्नल इज एनी क्वांटिटी having some amount of having some amount of information associated with it, associated with, थोड़ा राइटिंग के लिए क्षमा कीजिएगा। ये इसका डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये तो पता ही होगा, बस देख लो। अब बात आती है सिग्नल, बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। देखो, सिग्नल के क्लासिफिकेशन, इन दोनों स्तर पे इसको देखा जाता है, समझा जाता है। कैसे समझा जाता है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एक्स एक्सिस होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस होगा। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस और एक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे इसका टाइम एग्जांपल है या इसका एम्पलीट्यूड ले लो। इस स्तर पे कोई भी सिग्नल को देखा जाता है। यार भाई देखो, ये देखो ऐसे है, ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। यहाँ टाइम है, टाइम पे डिपेंड करता है सिग्नल या एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, तो दोनों या फिर दोनों पे भी कर सकता है। तो इस स्तर पे इसको सिग्नल को देखा जाता है। ठीक है, अब बात आई भाई, सिग्नल तो हम समझ गए सिग्नल क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, लेकिन गेट में क्या इंपॉर्टेंट है ये तो बेसिक समझ लिए। गेट में मेन क्वेश्चन तुम्हारे स्टार्ट होंगे कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल से, उस पर हम लोग अभी आते हैं। उससे पहले 4 चीज़ें टाइप जान लो। सिग्नल के 4 टाइप होते हैं। इसके अंदर तुम्हारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स आएंगे, उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन रेज होगा। तुम्हें ग्राफ बनाना होगा, मिक्सिंग आएगा, और तुम्हें उस पर एनालाइज करना होगा कैसे चलते हैं तुम्हारे सिग्नल्स, या कैसे इन्फॉर्मेशन जाती है, किस फॉर्म में होती है, रेक्टेंगुलर, यूनिट। तो वो सब हम लोग आगे देखेंगे। फटाक से देखते हैं टाइप कितने होते हैं सिग्नल के। ठीक है, सिग्नल के टाइप भाई कितने होते हैं? 4 बेसिकली होंगे। फटाक से देख लो, कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, डिस्क्रीट टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड, discrete time and discrete amplitude, sorry,
कंटिन्यूस टाइम एंड क्या बच रहा है भाई, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। डिस्क्रीट मतलब जानते हो भाई, टूटा टूटा, ये ऐसे टूट टूट के कंटिन्यूस ना हो ज़्यादा, ये तो कंटिन्यूस हो सकता है। तुम ये कंटिन्यूस हो गया। डिस्क्रीट मतलब ऐसे पॉइंट भी हो सकता है, तुम ऐसे एक एक डंडी मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, ये कंटिन्यूस रहेगा। कंटिन्यूस और डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, तुरंत। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, ये देखो, कंटिन्यूस मतलब हर एक सेकंड में, हर छोटे छोटे सेकंड में कोई ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है, हर एक छोटे छोटे सेकंड में। लेकिन डिस्क्रीट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर चीज़ पे, जैसे 1 सेकंड पे, ये 2 सेकंड पे, ये 3 सेकंड पे, ये 4 सेकंड पे, तो ये डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये वाले ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट्स, ठीक है, और डिस्क्रीट को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से, ठीक है। तो ये हो गया आपका थोड़ा सा कंटिन्यूस क्या है, डिस्क्रीट क्या है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फटाक से टाइप को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। पहला टाइप आ गया आपका जी, कंटिन्यूस टाइम एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड। नाम पे भी नाम पे इसका काम छुपा हुआ है। कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एम्पलीट्यूड कैसे होगा भाई, हर चीज़, हर छोटे 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 चीज़ में तुम पता लग पाएगा, हर छोटे छोटे एम्पलीट्यूड। जैसे ये देखो भाई, ये किसका ग्राफ है, ग्राफ है ना। अब देखो हर एक सेकंड, जैसे यहाँ 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये छोटे 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 कोई भी कितने भी फ्रैक्शन ले लो, कितने भी फ्रैक्शन ले लो, हर एक फ्रैक्शन में कुछ ना कोई एक वैल्यू मिलेगी इसकी, कुछ ना कुछ A1 A2 कोई ना कुछ हर वैल्यू मिलेगी कोई भी सेकंड। तो ये कंटिन्यूस है, ठीक है, देखो एकदम ग्राफ एकदम कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हें बताता है कि एवरीथिंग इज एवरीथिंग इज कॉन्टिन्यूस। ये देखो, एक ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये तुम अपना देख लिया, फटाक से दूसरे पे आते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमारा, दूसरा है डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस, डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका ये अर्थ हुआ डिस्क्रीट टाइम होगा लेकिन कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं, ये देखो, ये एक ग्राफ देखो, एक ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, उसके लिए माफ़ कर ही दोगे दोस्त लोग। टी, ये ए, तो देखो ये एक सेकंड हो गया, ये दूसरा सेकंड हो गया, ये तीसरा सेकंड हो गया, ये चौथा सेकंड हो गया, ये पांचवा सेकंड। अब तुम देखो हर एम्पलीट्यूड, देखो हर छोटे छोटे फ्रैक्शन में कोई ना कोई एम्पलीट्यूड मिल सकता है ना, A1 A2 A3 कुछ भी मिल सकता है ना, हर एक छोटे। लेकिन टाइम तो देखो एक डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट माने एक अलग अलग है। GIF तुम लोग पढ़े होगे, जब आप JEE की तैयारी करो या आप 11th या 12th में करो, तब एक फंक्शन आता है, फंक्शन में पढ़े होगे चैप्टर में, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर, GIF सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसमें क्या था, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना, ये f(x) ऐसे रिप्रेजेंट करते थे ना। ये क्या बताता था कि कोई भी यहाँ जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी, इंटीजर यानी डिस्क्रीट होगी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ भी है, ये तो समझ गए होगे, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे में। तीसरा क्या कहता है जी, तीसरा आपका कहता है डिस्क्रीट टाइम एंड कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड, तो हम लोग कर लिए। continuous time and discrete amplitude, continuous time and discrete amplitude, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, continuous टाइम होगा, डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होगा। डिस्क्रीट मतलब जानते ही हो ना, जो इंटीजर वैल्यू होगी, ऐसे खटाक से एक वैल्यू देगी और वो काफ़ी देर तक बनी रहेगी, मतलब चेंज नहीं होगी। तो एक तरह से देखो हम ये बनाते हैं, इसको देखना, ये है ग्राफ, देखो समझते जाओ धीमे धीमे और पूरा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस तुम लोग का, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। देखो टाइम, देखो हर फ्रैक्शन में एक ही एम्पलीट्यूड बन रहा है, यहाँ 0 मिल रहा है, समझो यहाँ 1 मिल रहा है, यहाँ -1 मिल रहा है, और जैसे ये पूरा होता जा रहा है, ठीक है। हर फ्रैक्शन ऑफ टाइम में आपको इंटीजर, एक ही इंटीजर का एम्पलीट्यूड मिल रहा है। जैसे इसमें देखो, ये अब कर रहा है कोई कितने छोटे छोटे फ्रैक्शन में, लेकिन एम्पलीट्यूड कितना रहा है, -1 ही रह रहा है काफ़ी टाइम तक। देखो डिस्क्रीट है मतलब इंटीजर है, ठीक है। ये आपको दर्शाता है कि ये डिस्क्रीट है। बहुत ईजी है, समझ गए होगे मित्रों। मैं तो आप कमेंट में पूछे ना, आप मेल कर सकते हो, आपकी सेवा में हम लोग तत्पर हाजिर है। अब आता है डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड, लास्ट है, फटाक से देखो।
डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड ये जैसे बताता है कि हर एक मतलब इसमें टाइम भी इंटीजर हो सकता है और एम्पलीट्यूड भी वो इंटीजर होगा। कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। ये देखो, ये देखो, ये देखो 1 2 3 4, इसमें मान लो वैल्यू मिल गई 1, इसमें वैल्यू मिल गई -1, इसमें 0। ठीक है, देखो इसमें 2 सेकंड में -1 है और कोई वैल्यू है नहीं। देखो 2 में दैट -1 है, 3 पे 1 है, 4 पे -1 है। तो ये ग्राफ आपका क्या हो गया? डिस्क्रीट टाइम एंड डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। चार, देखो हम लोग 4 फटाक से पढ़ लिए। ठीक है, 4 हम लोग फटाक से पढ़ लिए। ठीक है, अब फटाक से चलते हैं कुछ स्टैंडर्ड। ये एक दो टर्म है वो समझ लो, वो टर्म क्योंकि बार बार यूज होंगी चीज़ें, चीज़ें इसको वो टर्म यूज होती है मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल। मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल क्या होता है? जैसे कोई सिग्नल को तुम बदलना चाहते हो, जैसे तुम उसको हम लोग लक्ष्मण रेखा खींच के अलग कर देते हैं। ठीक है, अलग हो गया। अब देखो भाई फटाक से देखो, ये सिग्नल आ रहा है आपका इधर, डिच्चुक 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 डिच्चुक, ये आया। अब इसको बदलना है, क्योंकि मैं इसमें बदल दिया। ये देखो हम लोग इसको ऐसे बदल दिया, ये यूं 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 यूं। इसको क्या कहेंगे? मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। तो ये करने के लिए कुछ 2-3 टर्म होते हैं, या टेक्नोलॉजी होती है, या प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस हम लोग करते हैं। तो पहला प्रोसेस करते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग, ठीक है। हाँ, सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग आपका एक प्रोसेस होता है मॉडिफिकेशन का। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये क्या प्रोसेस है? जैसे हम लोग देखो ऊपर किए, प्रोसेस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कंटिन्यूस टाइम सिग्नल इनटू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ठीक है, जैसे कि एक सिग्नल जा रहा है, ये देखो मैं स्मॉल ब्रैकेट क्या किसलिए बताया था? कंटिन्यूसली बताया था ना। तो इसको हम लोग कोई एक प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म होगा, जिससे हम लोग इसको बदल देंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ये ब्रैकेट किसके लिए था? डिस्क्रीट के लिए था। ठीक है, कंटिन्यूस में टाइम कैसे जाता होगा? 1, 1.1, बहुत फ्रैक्शन में, बहुत इंटरवल में, और किसी इंटरवल में 1 से 2, ऐसे 1 से 2 कितने रियल नंबर आ सकते हैं। तो उसको हम लोग बदल देंगे डिस्क्रीट में। डिस्क्रीट में क्या होगा? सिर्फ इंटीजर होगा, ओनली 1, 2, 3, 4, ऐसे करके टाइम बदल देंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस। अगला दूसरा एक प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस आपका है क्वांटाइजेशन प्रोसेस। क्या होता है? क्वांटाइजेशन। 12th में एक पढ़ोगे क्वांटाइजेशन चार्ज। क्वांटाइजेशन एक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज होती है। से फोटॉन्स जो होते हैं ना, वो जानते होगे क्वांटाइजेशन में होते हैं, NP। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक प्रॉपर्टी, उससे ही कनेक्ट आया क्वांटाइजेशन प्रोसेस। मतलब एक पैकेट में होगा, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग कॉन्टिन्यूस एम्पलीट्यूड सिग्नल इनटू डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड। वो किस लिए था? सैम्पलिंग किस लिए था? टाइम के लिए था। और ये किस लिए है? क्वांटाइजेशन हमारा एम्पलीट्यूड के लिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आया? वो टाइम के लिए था और ये एम्पलीट्यूड के लिए। दो प्रोसेस से हम लोग मॉडिफिकेशन ऑफ सिग्नल करते हैं। अब बात आई भैया, यहाँ तक तुम समझ गए कि सिग्नल क्या होता है, सिग्नल के क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप क्या है। ये सब तो बेसिक एक ग्राउंड तैयार करने के लिए खेलना अब तुम्हें यहाँ है। किसमें? कि स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड एलिमेंट्री सिग्नल, ये क्या है? यहाँ से बेसिकली तुम्हारा मतलब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होंगे। स्टैंडर्ड एलिमेंट्री सिग्नल्स, ये कुछ एक स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जो हम लोग को याद रखना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग सिग्नल किस तरह बना सकते हैं? एक मशीन है, ठीक है, कई एक तुमने एक सिस्टम बनाया, उसमें एक सिग्नल
ऐसा आ रहा है वो कई एलिमेंट्री सिग्नल से मिलकर बना होगा, ठीक है। जैसे यूनिट सिग्नल ले लो, रेक्टेंगुलर सिग्नल ले लो, डबलेट सिग्नल ले लो, ऐसे कई सिग्नल से बन के एक सिग्नल बना होगा। तो उससे पहले हम लोग को ये एलिमेंट्री पढ़ना ही पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम लोग ये पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऐसे मेनली 6 8 7 8 है, तो एक एक करके हम लोग सबको डील करेंगे, सबको किल करेंगे, ठीक। फटाक से पहले नंबर पढ़ते हैं। पहला है स्टेप। देखो हर एलिमेंट्री किसके लिए पढ़ेंगे, दो बेसिकली पढ़ेंगे, डिस्क्रीट के लिए पढ़ेंगे और एक कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ेंगे। अगर हम तुम्हें पूरा कॉन्टिन्यूस के लिए पढ़ा दें, डिस्क्रीट में पढ़ने से क्या होगा ना तुम्हारा, जो बस हल्का सा मॉडिफिकेशन करोगे। कौन सा मॉडिफिकेशन, कौन सा, ये जो ऊपर 2 मॉडिफिकेशन पढ़े थे हम लोग, सैम्पलिंग और वाला, सैम्पलिंग क्या था और क्वांटाइजेशन था, ठीक है। ये दोनों करने से हम लोग डिस्क्रीट पढ़ लेंगे, तो इससे अच्छा पहले कॉन्टिन्यूस पढ़ ले, फिर उसको मॉडिफिकेशन करके हम लोग डिस्क्रीट कर लेंगे। तो कॉन्टिन्यूस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। पहला कॉन्टिन्यूस में आता है आपका, एक के अंदर ले ले रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर क्या है, पहला फंक्शन क्या आ गया आपका, स्टेप फंक्शन। बेसिक, बहुत एलिमेंट, देख के ही समझ जाओगे। इसको रिप्रेजेंट, देखो हर सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, कैसे तुम उसको रिप्रेजेंट करते हो। क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे से तुम देख के बताओगे कि ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस। जैसे हम बताते ना, ये किसके लिए यूज होता था, कंटिन्यूस के लिए, और ये डिस्क्रीट के लिए। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सबको याद रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में गेट के पीवाईक्यू में ऐसा था एक क्वेश्चन कि ये रेक्टेंगुलर सिग्नल कौन सा नहीं है, ठीक है। तो तुम रिप्रेजेंटेशन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऐसे रैक करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हें रिप्रेजेंटेशन याद है कि नहीं। तो वो देखते जाओ फटाक से, अभी सब नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में तुम्हें प्रॉपर मिल जाएगा नोट्स, तो बस देखते जाओ फटाक से, ठीक है। से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स टी, ये हमारा फंक्शन है, ए यू टी, ये जनरल फंक्शन, और ये मेन क्या है, यूनिट फंक्शन। यू से यूनिट, यूनिट स्टेप और यूनिट एक ही हो जाता है, ठीक है, यूनिट फंक्शन। तो और ए क्या है, ए से एम्पलीट्यूड, ठीक है, और ये यूनिट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन क्या है भैया, डेफिनेशन इसकी है कि आपका फंक्शन ए होगा जब आपका समय 0 से ज़्यादा हो, और आपका 0 होगा जब समय आपका 0 से कम हो। तो 0 पे क्या होगा जी, 0 पे आप कह सकते हो कॉम्प्लेक्स हो सकता है। कॉम्प्लेक्स यानी एक हाइप करेगा अचानक से, ठीक है। ये मेनली बेसिकली लोग नहीं बताते, तुम ग्राफ से ही चीज़ें समझ जाओगे। ग्राफ देखो भैया फटाक से, ये आपका, ये आप ग्राफ पे आते हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ, हर चीज़ का ग्राफ जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आया है पीछे प्रीवियस ईयर में कि ये ग्राफ बना दिया है, इसका कहेगा तुम फंक्शन लिखो, ठीक है। ESC में मैंने बेसिकली बहुत आता है, तो तुम्हें मतलब याद होना चाहिए सबका ग्राफ। फटाक से देखो, पहला यूनिट का ग्राफ क्या है। जैसे अगर हम इसका देखें, टी से ज़्यादा है तो क्या है, ए है, टी से कम है तो 0 है, क्या होगा, टी से कम है मतलब टी से ये है, टी मान लो, इसको आप ए मानो, इसको एम्पलीट्यूड मान लो, एम्पलीट्यूड का फंक्शन, ठीक है, एक्स टी भी कह सकते हो। एम्पलीट्यूड हो गया, ये तुम्हारा टाइम की एक्सिस हो गई। बता देता हूँ भाई, नीचे लाइन आपके लिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। क्या हो रहा है जो, ये टी है, ये एम्पलीट्यूड है, ये समय 0 है, समय 0 से कम हो तो क्या है, 0 है ना, ये आपका समय कम है तो ये क्या हो गया, 0 है। और जब समय 0 से ज़्यादा हो तो क्या है, एक ए वैल्यू है, सर्टेन वैल्यू है, ठीक है, ये यूनिट का हो गया। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखो इसमें थोड़ा सा समझने की बात है जो आपको जहाँ फंसाएगा। ये तो बहुत सिंपल था, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका एक्स टी, बेसिक नॉर्मल से देख लो, एक्स टी इक्वल टू 6 यू माइनस टी, ठीक है। तो ये इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे तो हम ऐसे, देखो इसका एम्पलीट्यूड क्या है फटाक से बताओ, एम्पलीट्यूड क्या है, 6 है ना, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है आपका 6, ठीक, 6 भैया ये लीजिए, आपका 6 हो गया, टी माइनस टी है। ये एक ट्रिक मैं बताऊंगा, फटाक से तुम किसी का भी फंक्शन तुम ये देखोगे फंक्शन तुरंत ही ग्राफ समझ लोगे। तो अगर तुम इसका ये देखोगे कि एम्पलीट्यूड 6 है और तुम इसके डेफिनेशन से आओगे, 6 ये टी मान लिए, ये देखो टी है ना पूरा, 6 है, कब है, जब टी ग्रेटर देन 0 हो, तो 0 है,
टी लेस देन जीरो है, इसको और अच्छे से लिखो। टी का कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाओ। टी जब लेस देन जीरो है, क्योंकि माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन बदल जाएगा। और जीरो कब है? जब टी ग्रेटर देन जीरो है। मतलब ये ऐसे हो गया ना, ये देखो जीरो कब है? जब टी ग्रेटर देन जीरो। और सिक्स कब है? जब टी लेस देन जीरो है। अब तुम देखते जाना बस, ठीक है। ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखो मेरी ओर से, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो, फटाक से लिखो। इसका आंसर तुम लोग देखना, ठीक है। इसमें मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि क्या ट्रिक लगती है जो आपको हेल्प करेगी। ये क्वेश्चन देखना, 3u एक्स टी ऑफकोर्स 3u माइनस टी प्लस 4, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, तुरंत ही तुम्हें दिखेगा एम्पलीट्यूड क्या है भैया, हम जान के 3 है। टाइम कैसा है? नेगेटिव है, ये देखने से मिल रहा है नेगेटिव है, ठीक है। और ये एक अलग से फैक्टर आया +4 का। तुम एक ट्रिक देखो, यहाँ से मैं बताना स्टार्ट करो। टाइम कैसा हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है, माने माने इसका कोफिशिएंट क्या होगा? पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या अर्थ होगा? सिग्निफिकेंस क्या है इसका? इसका सिग्निफिकेंस ये है, अगर पॉजिटिव हुआ तो आपका ग्राफ कैसा जा रहा होगा? राइट साइड जा रहा होगा, ठीक है। ये याद कर लो भाई, ट्रिक है। इसको अपने शॉर्ट नोट्स में जरूर डालना, ठीक है। ग्राफ आपका राइट पे जा रहा है। नेगेटिव हुआ तो ऑफकोर्स बाय डिफॉल्ट ग्राफ क्या कहाँ जा रहा होगा? लेफ्ट साइड भाग रहा होगा। मतलब जैसे ये टाइम पॉजिटिव तो राइट साइड भाग रहा है, और नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड भाग रहा है, ठीक है। पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये देखो, अगर टाइम के साथ फैक्टर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। टाइम कैसे हो सकता है? कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, उसका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। ये देखो, अ, ये देखो, टाइम कोफिशिएंट पॉजिटिव हो सकता है, टाइम कोफिशिएंट नेगेटिव होगा। पॉजिटिव हुआ तो राइट साइड भागेगा, नेगेटिव हुआ तो लेफ्ट साइड भागेगा। अगर पॉजिटिव हुआ और इसका फैक्टर कुछ अगर इसके पीछे जुड़ा हुआ है, जैसे इसके पीछे क्या जुड़ा हुआ है? t+4 ना, तो तुम इसको जीरो से इक्वेट करके करोगे, मतलब ग्राफ उस जगह से स्टार्ट होगा। तो t+4 इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू -4। मतलब ग्राफ का जो हाइप होगा वो -4 पे होगा। समझे ये बात? समझे? समझ गए? समझे कि नहीं? बहुत बेकार हो गया, ठीक है। अब इसका लेकिन ये नेगेटिव में जब ये -t+4 होगा तब इसको इक्वल टू जीरो मत करना, ठीक है। तब डायरेक्ट ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? +4 से, ठीक है। समझे? इसमें -4 से स्टार्ट हुआ, इसमें +4 से। एक और क्वेश्चन देते हैं, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया हमको क्वेश्चन दीजिए, आप हम कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है तुम्हारा एक्स टी इक्वल टू 3u t -6। अब देखो, देखते ही आंख बंद करते ही तुम्हें क्या मिल गया? एम्पलीट्यूड 3। टाइम कैसा है? पॉजिटिव, वेरी गुड। फैक्टर है पीछे इसके लगे, हाँ -6। पॉजिटिव है तो जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, t-6 इक्वल टू जीरो। इसका आरंभ कहाँ से होगा? 6 से होगा। तो भैया जल्दी से आप ग्राफ बना दीजिए। ये देखिए, ये थोड़ा सा रफली बना रहा हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। 6 से इसका आरंभ होगा। दाहिने साइड भागेगा कि बाएं साइड भागेगा, कैसे बताते हैं भैया? भैया हम तो आगे देखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव आया तो हम दाहिने साइड भगाएंगे। एम्पलीट्यूड कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब ये 3। दाहिने, और कहाँ से हाइप होगा? 6 से। 6 से पहले जीरो, कलर दूसरा ले लेता हूँ। 6 से पहले जीरो, 6 पे हाइप, 3 पे दाहिने साइड भागने लगा। ये देखो भागने लगा, ठीक है। कैसे पता राइट साइड भाग रहा है? राइट साइड भाग रहा है कैसे पता? भैया टी का हमने कोफिशिएंट देखा, वेरी गुड, ठीक है। टी का कोफिशिएंट देखा तो हमें पता चला कि राइट साइड ही जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी, फिर अगले फंक्शन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन इसमें सब यूज हो रहा है। एक्स टी इज इक्वल टू 3u t -t -5। एम्पलीट्यूड आग बंद करते दिखता, ठीक। टाइम कैसा है? नेगेटिव है, मतलब सब काया पलट हो जाएगी इसकी। मतलब इसको जीरो से इक्वेट नहीं करना ना। कहाँ से इसका आरंभ होगा? -5 से होगा,
ठीक है, इसको जीरो की इक्वेट नहीं करेंगे, -5 से इसका आरंभ होगा, ये पता चल गया। भाग किस साइड होगा, लेफ्ट साइड होगा, ये हमें पता चल जाता है टी के कोफिशिएंट देख के। ये लेफ्ट साइड भागेगा, क्यों, कि नेगेटिव है इसका कोफिशिएंट, नेगेटिव है तो किस साइड भागेगा, लेफ्ट साइड भागेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ बना दीजिए भैया आप। अगर अगर आपको ये आ गया समझ, तो ये देखिए ग्राफ देखो भाई, थोड़ा सुंदर सा बनाते हैं। ठीक है, आरंभ कहाँ से है, -5, ऊपर जाएगा कि नीचे, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या था भैया, भैया इसका एम्पलीट्यूड था 3, लीजिए 3। ठीक है, ये हाइप को -5 से कहाँ भाग रहा था, लेफ्ट भाग रहा था, क्यों भाग रहा था लेफ्ट, इसका टी नेगेटिव था, फिर उसके बाद से सब जीरो हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, यूनिट फंक्शन या अब क्या, और क्या नाम था, स्टेप फंक्शन था ना। ठीक है, पहला फंक्शन हो गया। अब आता है आपका दूसरा फंक्शन। पिक्चर में क्या आ रहा है भाई, पिक्चर में आ रहा है दूसरा फंक्शन। दूसरा फंक्शन क्या लेते हैं हम, रेक्टेंगुलर फंक्शन। क्या लेते हैं, रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज भी मैं बता दूंगा, दो की प्रॉपर्टीज एक साथ बता दूँ। देखो इसका एक और क्वेश्चन तुम देख सकते हो, मैं यहीं एक क्वेश्चन देखो, इसको रब कर देता हूँ, आपसे क्वेश्चन और ये देखो, ये देखो एक्स टी इज इक्वल टू 3 u 4t, अगर भैया यहाँ 4 आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टी के आगे कोई भी कोफिशिएंट हो, इसका बस साइन से फ़र्क पड़ता है, उसके मैग्नीट्यूड से फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे टी का 4 है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे ही तुम ट्रीट करोगे, बस साइन देखो पॉजिटिव है ना, हाँ जी, बना दो, बना दो, बना दो भैया। टी एम्पलीट्यूड यहाँ आएगा, कहाँ से शुरू आरंभ होगा, टी पॉजिटिव है ना, मतलब इक्वेट कर सकते हैं ना जीरो के, हाँ भैया कर सकते हो, ये देखो, इसलिए हम कह रहे थे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखो 4 इक्वल टू, ठीक है, अगर इसमें 40 अगर सिर्फ दिया हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, +3 हो तो तुम इसको देखोगे कैसे, -3/4 से। ठीक है, 40 अगर जीरो हुआ तो देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ कोफिशिएंट हुआ तो उसमें दिखेगा चीज़ें, -3/4 से स्टार्ट होगा, कहाँ से, -3/4 से कहाँ जा रहा होगा, पॉजिटिव है ना, राइट साइड जा रहा होगा, और एम्पलीट्यूड कितना है, 3। ठीक है, हम लोग क्या थे, सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या कह रहा है भैया बताइए थोड़ा, सेकंड फंक्शन है आपका रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, हाँ पहले सबसे पहले ऑफ कोर्स हम लोग पढ़ेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, दूसरा एग्जांपल, तीसरा प्रॉपर्टीज। पहला आ गया इसका रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन भैया कैसे करते हैं, सिंपल सा, नाम में ही छुपा है। कैसे, ए क्या हो गया एम्पलीट्यूड, रेक्ट में नाम रेक्टेंगुलर, टी बाय कैपिटल टी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, टी क्या है, पीरियड है, पीरियड मतलब कोई एक टाइम स्पैन है, और ये क्या है, टी जो वेरिएबल होगा ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे। ठीक है, और ये टी क्या है, पीरियड है, मतलब किस पीरियड तक चलेगा वो, एम्पलीट्यूड किस पीरियड तक चलेगा वो टी है। इसका रिप्रेजेंटेशन देखो, यानी डेफिनेशन देखो, उसका डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन क्या कहता है, नेक्स्ट पेज में आते हैं। डेफिनेशन आपका कहता है, सब में बस कह रहा है, टी इक्वल टू ए रेक्ट टी बाय टी। इसका डेफिनेशन है, ए होगा कब, कब जब टी आपका -t/2 से t/2 चलेगा, और जीरो होगा अदरवाइज, कोई भी कंडीशन, इसके अलावा कोई भी कंडीशन में जीरो होगा, और t/2 होगा। ये देखो ऐसे देख लो एग्जाम्पल, फटाक देखो, देख के समझ जाओ, समझदार तो ही। ये देखो, वो पीरियड दे देते हैं हम टी,
समझे? इसका एम्पलीट्यूड ए हो गया। इससे पहले के देखो ये पीरियड हो गया, ये पीरियड तक, ये पीरियड टी क्या था, पीरियड था जहाँ तक विद रिप्रेजेंटेशन टू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का पीरियड था कि इस पीरियड तक ये एम्पलीट्यूड रहेगा भैया, उसके अलावा जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हम तो समझ गए भैया। अब एक दो एग्जांपल बता दीजिए और प्रैक्टिस बता के हमको मुक्त कीजिए। ये लीजिए, आपका आता है प्रॉपर्टी, नहीं पहले एग्जांपल देख लो तो, एक्स टी इक्वल टू -4 रेक हाँ भैया, इसमें कैपिटल टी क्या है, 1 नहीं, कैपिटल टी है। इसको देखो ध्यान से, देखो क्या लिखा है नीचे जो दिया रहता है, और टी का कोफिशिएंट खाली करना होता है, -4 रेक टी 1/3, समझे? उसका टी क्या हो गया, 1/3। डेफिनेशन क्या होगी, -4 होगा एम्पलीट्यूड कब, जब टी आपका 1/t होता है, हाफ, और -+2 × 3 होगा, यानी कि -4 होगा, -1/6 है, +1/6, तो जीरो होगा अदरवाइज कंडीशन में। ठीक है, बेस का ग्राफ बना दीजिए, ये लो, -4 हो गया, -4 हो गया, देखो 1/6 जीरो पे। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो अगला फंक्शन, तीसरा फंक्शन आता है हमारा यहाँ पिक्चर में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। ये क्या है, इम्पल्स फंक्शन। क्या है, इम्पल्स फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, इसको तुम डायरेक्ट डेल्टा भी कह सकते हो, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ठीक है, ये एक फंक्शन है, बहुत प्यारा फंक्शन। कैसे फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इम्पल्स फोर्स जानते हो? इसको जे से रिप्रेजेंट करते थे, चेंज इन मोमेंटम। कोई भी बहुत छोटे समझ के लिए, छोटे समय के लिए कोई एक बड़ा फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे गाड़ी है, थोड़ा फिजिक्स पढ़ लो, बॉल है, इलास्टिक का बॉल या गाड़ी है, तब बॉल ले लो, बॉल वॉल पे है, उसको बहुत तुमने तेज़ी से मारा, ये जंप किया, जंप किया या रिजम्प किया, तो यहाँ बहुत इस पॉइंट पे बहुत टाइम, बहुत टेंस टू 0 सेकंड में, बहुत कम समय पे फोर्स जो है टेंस टू इन्फिनिटी लगा। इसको कहते हैं इम्पल्स फोर्स। बहुत समय के लिए आपका फोर्स बहुत ज़्यादा लगा, उसको इम्पल्स कहते हैं, इम्पल्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये देखो, इसी को रिप्रेजेंट करने का, ये जो मैंने बनाया था, इसी को रिप्रेजेंट ग्राफिक करना है, तो ये इम्पल्स फंक्शन का नीड होती है। समझे, समझे समझे समझे? तो देखो इसका डेफिनेशन, फिर इसको रिप्रेजेंटेशन देखो, पहले इसका रिप्रेजेंटेशन, एक्स टी इक्वल टू डेल टी, डेल टी इक्वल टू क्या, देखो टी इक्वल टू 0 पे बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, और टी 0 नहीं है तो 0 है। देखो ये देखो, हम इसका कलर बदल देते, दिखेगा नहीं, ये देखो टी इक्वल टू 0 पे बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड हो गया, बाकी समय 0 है, ये एम्पलीट्यूड है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो टी इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी एम्पलीट्यूड हो गया, और टी इक्वल टू नॉन 0 पे 0 ही है। देखो अभी अचानक 0 0 0 जैसे टाइम पे पहुंचा अपने, फटाक से एम्पलीट्यूड हाई हुआ, फिर लो हो गया, फिर 0 हो गया। इसी को इम्पल्स इम्पल्स फंक्शन कहते हैं। इसको तुम मैथमेटिकली कैसे कहोगे, मैथमेटिकली तुम इसको ऐसे कह सकते हो, लिमिट टी इक्वल टू 0 टेंस टू 0 1/t, ये रिलेशन है। ठीक है, ये कभी एग्जाम में पूछेगा, थोड़ा ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन। ठीक है, रेट टी बाय कैपिटल टी इक्वल टू डेल ऑफ टी। डेल क्या है हमारा, इम्पल्स फंक्शन, रेक्ट क्या है, रेक्टेंगुलर फंक्शन। इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको तुम अपने आर एन में जरूर डालना, आर एन माने रिविजन नोट्स में जरूर डालना,
बाद में तो रिवीजन करने में आसानी मिले। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में जाना चाहिए आपको। अब हम लोग भैया समझ गए क्या होती है डेफिनेशन। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसमें 5 प्रॉपर्टीज़ इनकी पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ध्यान देना यार, रिवाइज कर लेना फटाक से। इसको 2x में तुम सारी वीडियो देख लेना एक बार रिवाइज करते समय। मैं इसमें कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, सारी प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ और डेफिनेशन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये तुम्हें लग रहा होगा बड़ा क्वेश्चन नॉर्मल है, ये क्वेश्चन वैसे आते नहीं। ये जो मैंने क्वेश्चन अभी बताया ना, ये डायरेक्ट नहीं आएंगे। अभी जब इनको कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा तो तुम्हारा बेस क्लियर होगा ना, तो तुम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी अच्छे से समझ पाओगे। तो इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, 5 प्रॉपर्टीज फटाक सकता हूँ मैं इसकी। देखो प्रॉपर्टीज, हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ इम्पल्स फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, एरिया प्रॉपर्टी क्या है, पहले सारा नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एरिया प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है, नाम से तुम्हें लग रहा है स्केलिंग, स्केल बढ़ाना है। तीसरा क्या है, प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। फोर्थ क्या है आपका, फोर्थ है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग याद है, सुना था ना कहीं, हाँ, मॉडिफिकेशन में। पांचवा क्या है, शिफ्टिंग। ये हमारे 5 प्रॉपर्टी है इसके इम्पल्स फंक्शन में। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, फटाक से देख लो। एरिया प्रॉपर्टी नाम से ही तुम्हें सजेस्ट होगा। हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इस फंक्शन का एरिया निकालेंगे। फंक्शन का भैया एरिया कैसे होगा, देखो फंक्शन तो ये था ना भैया, कि आपने तो यही फंक्शन बताया था ना। इन्फिनिटी जा रहा था भैया, ये सब जीरो जा रहा था, और 80 स्कूटी ये टाइम था आपका। इसका एरिया कैसे होगा भैया, देखो इसको पहले तुम लिखना सीखो। कैसे लिखोगे, एक्स टी था, डेल टी था, इसको जब इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी को, इसका एरिया क्या आएगा भैया। इसका एरिया तो बहुत ही दिख ही नहीं रहा है कि क्या हो सकता है इसका एरिया। इसका एरिया तुम ध्यान से देखो, इसके अराउंड जो वैल्यू है उसको, इसका एरिया भैया जीरो तो नहीं होगा, लेकिन कुछ तो होगा, कुछ वो 1 है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद रखो कि हमारा इम्पल्स फंक्शन का, क्या हमारा इम्पल्स फंक्शन का, इम्पल्स फंक्शन का क्या है, एरिया 1 है। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देता हूँ फटाक से। क्या था हमारा, एरिया माइनस इन्फिनिटी करेंगे डेल टी को, तो हमारा क्या निकलेगा, 1 एरिया आएगा। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बीच में काफ़ी बार यूज़ होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब आते हैं हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी भाई, स्केलिंग प्रॉपर्टी ना, स्केलिंग प्रॉपर्टी, स्केल करना, बढ़ाना। किससे बढ़ाओगे, कोई एक नंबर से बढ़ाओगे। ठीक है, स्केल कर रहे हो, टाइम को स्केल करोगे। किसको स्केल करोगे, टाइम को। जैसे डेल है, ये फंक्शन था ना हमारा, एक्स टी इज इक्वल टू डेल टी। अब इसको तुम इसको स्केल करना, स्केल करना भी आता, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अल्फ़ा से। अल्फ़ा टी देखो बढ़ गया टाइम, स्केल कर दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, बढ़ा दिया। तब तुम्हारा क्या चेंज आना चाहिए, तुम्हारा चेंज कुछ नहीं आएगा। तुम इसको प्रॉपर्टी लगा के तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, डेल को बाहर रख दो मॉड, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब इसको तुम वैसे ही वापस लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई अल्फ़ा वैल्यू स्केलिंग में मल्टीप्लाई हो रही है इम्पल्स फंक्शन को बढ़ाने के लिए, स्केल करने के लिए, तो तुम उसको डिवाइड में लिख दोगे और वो स्केल फैक्टर हटा सकते हो। उसको डिवाइड में लिख दोगे और स्केल फैक्टर हटा सकते हो। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है जी, एक आती है आपकी तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी बताइए। तीसरी प्रॉपर्टी थी हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, प्रोडक्ट। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। प्रोडक्ट यानी कोई मल्टीप्लाई हो रहा होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, हो रहा होगा, एक फंक्शन ही मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ये लो एक्स टी एक फंक्शन था ना, कोई नॉर्मल फंक्शन, इसमें क्या फंक्शन है, इम्पल्स फंक्शन डेल टी, इसी में एक और फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। मान लो एक्स टी एक, मान लो एक्स टी नॉट, या एक्स टी ले लो, एक्स टी एक फंक्शन है जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है।
ठीक है। तो इसको तुम डायरेक्ट लिख सकते हो प्रॉपर्टी लगा के। क्या प्रॉपर्टी लगा के डायरेक्ट लिखोगे कि ये है एक्स ऑफ टी, जीरो डालो। अच्छा तुम उसको जर्नल में कर देता हूँ, उसको जर्नल में पॉइंट में देखो जैसे एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी डेल टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं, बस टी नॉट इसके अंदर डाल दो। क्या टी नॉट जो है ना, ये फंक्शन सेटिस्फाई करा देना, एक्स इक्वल टू टी नॉट, और वापस इसको और से लिख देना। ठीक, ये एक प्रॉपर्टी नंबर थ्री हो गई। अब अगली प्रॉपर्टी, इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे आगे, सब मिक्स करके, सारी प्रॉपर्टी मिक्स करके कराऊंगा क्वेश्चन, तो फिर कंफ्यूजिंग भी होगा और अच्छा भी लगेगा। इसमें ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगी, इसमें मज़ा आएगी जब सारी प्रॉपर्टी मिक्स करके करूँगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? सैम्पलिंग प्रॉपर्टी। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या था? मॉडिफिकेशन का था ना सिग्नल के। सैम्पलिंग प्रॉपर्टी क्या है? सैम्पलिंग प्रॉपर्टी दो प्रॉपर्टी का मिक्स कर दो, समझो एरिया वाली प्रॉपर्टी मिक्स कर दो और प्रोडक्ट वाली, तो सैम्पलिंग बन जाएगा। कैसे? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एरिया वाला एस टी डेल टी माइनस टी नॉट डी टी। वो मैं शायद ऊपर टी नहीं, टी वो नहीं लगाया था, डी टी लगा देना। ठीक, डी टी वो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेट। तो इसका क्या था? इसका क्या था आंसर? था एक्स इक्वल टू टी नॉट आएगा। ये प्रॉपर्टी चौथी है, इसको याद कर लो, घोट लो, शॉर्ट नोट्स में डालो, रिवाइज करो, बट याद हो जानी चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है, कभी कभी। अब क्वेश्चंस भी करेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर मिक्स क्वेश्चन करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी, पांचवी क्या थी? सैम्पलिंग हो गया, प्रोडक्ट हो गया, एरिया हो गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। क्या है? शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। शिफ्टिंग मतलब शिफ्ट करोगे किसी एक पोर्शन से, इसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लो, क्या था? कोई फंक्शन है जेड, मान लो कोई जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है, तुम्हारा इंटीग्रेशन एक्स कोई टाउ है, टाउ डेल टी माइनस टाउ डी जेड। ध्यान से देखो, ये जेड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट नहीं, मतलब जेड शिफ्ट हो रहा है। कोई फंक्शन है जेड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिजल्ट्स मैं सोच रहा हूँ अगली क्लास में उसको इसको चार पाँचों को अच्छे से कंबाइन करके क्वेश्चंस कराऊंगा, और इसके रिजल्ट्स अच्छे से फिर से देखेंगे और पूरा रिवाइज करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।